नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपकी पुस्तक निबंध संग्रह पाठ्यक्रम में है। उस निबंध संग्रह का पहला निबंध जो है वह है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण है। यह बात प्रेमचंद ने कही है और प्रेमचंद ने तो इसके आगे भी यहाँ तक कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, वह तो समाज के आगे चलने वाली मशाल है जो समाज को रास्ता भी दिखाती है, उसको प्रकाश दिखाती है। तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य और समाज परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही बात बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है उसमें बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं बहुत अच्छे निबंधकार और पत्रकार के रूप में उनका योगदान रहा है। उनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ और देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ। उन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखी, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिन्होंने निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता और कलात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। वे अपने निबंधों के माध्यम से समाज के लिए स्वप्न देखते हैं। उनके निबंधों की जो भाषा है वह सरल है, मुहावरेदार है, शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा होनी चाहिए, वह भी उसमें हमको उनके निबंधों में देखने को मिलती है। कहीं कहीं उनके निबंधों में व्यंग, चुगल और कटाक्ष भी देखने को मिलता है। और उनके निबंधों में जो अपवित्रता है उसके त्याग की एवं शिव को ग्रहण करने की जो तीव्र लालसा है वो उनके निबंधों में हमको देखने को मिलती है। जहाँ तक उनका लिखा हुआ निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उसकी जब हम बात करते हैं तो हिंदी आलोचना के क्षेत्र में शायद ये पहला निबंध है जो साहित्य के स्वरूप पर बहुत ही सही और व्यापक दृष्टि से विचार करता है। उनकी ये जो अवधारणा है कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। कहने का आशय यह है कि यदि हम किसी समय का साहित्य देखते हैं तो उस समय के जो क्या भाव रहे होंगे इसका सबका पता हमें उस समय के साहित्य से मिल जाता है। यही बात इस निबंध में कही भी गई है। भट्ट जी अनेक उदाहरण देकर के स्पष्ट करते हैं। वो वेद का उदाहरण देते हैं। आरंभिक जीवन में व्याप्त जो उदारता थी, निष्कपट व्यवहार था, भोलापन था, प्रकृति प्रेम था, जैसे गुणों की अभिव्यक्ति देते हुए जो वैदिक साहित्य है उसकी वो चर्चा करते हैं। और फिर जब समाज आगे बढ़ता है, जटिलताएं और विकृतियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे साहित्य भी इन प्रवृत्तियों को अपने अंदर अभिव्यक्त करता है। यह बात उन्होंने कही है। इतना ही नहीं, साहित्य समाज को इन विकृतियों के प्रति केवल बताता ही नहीं है, वो इन विकृतियों के प्रति सचेत भी करता है। यहाँ पर वही बात आ गई है जो कि प्रेमचंद ने कही है कि वह समाज के आगे चलने वाली मशाल भी है जो कि समाज को रास्ता भी दिखाती है। तो आइए हम साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है इस निबंध पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है उस देश के मनुष्यों के हृदय का एक आदर्श रूप हमको उसमें देखने को मिलता है। मनुष्य के मन की स्थिति का पूरा जो भान है वो हमें साहित्य से विदित हो जाता है। जिस समय ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य प्रसन्न होता है तो उसके हृदय स्थल से जो भी साहित्य निकलता है वो कैसा होता है? मन प्रसन्न करने वाला होता है। उस साहित्य को पढ़ करके हमें भी आनंद का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन कोई समय यदि ऐसा होता है कि उस समय समाज में सर्वत्र दुख और शोक व्याप्त होता है तो उस समय साहित्यकार के कंठ की ध्वनि भी करुणापूर्ण ही होती है।
और यदि ऐसा समय हो जबकि देश में किसी तरह के युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय का जो साहित्य है वह वीरता के गुणों से ओतप्रोत होता है। उस समय जो कवि की वाणी होती है वो वीरता से ओतप्रोत होती है, रौद्र रस का उसमें परिपाक होता है, ओज गुण की प्रधानता होती है। इसीलिए साहित्य को यदि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य को यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो वह सही ही है। यानी जन समूह के चित्त में अर्थात जन समूह के मन में क्या चल रहा है उसका यदि चित्रपट, उसका यदि तस्वीर हमको देखनी है तो एक तरह से वह हमें साहित्य में ही देखने को मिलती है। बालकृष्ण भट्ट सबसे पहले आर्यों का जो साहित्य है वेद, उसका उदाहरण देते हैं और उसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि आर्यों का जो भोलापन था वो हमें उस समय के वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। उस समय के आर्यों का भोलापन क्या था कि वो और कोई देवी देवताओं को नहीं मानते थे, लेकिन जो हमको कुछ देते हैं, सूर्य हमको ऊर्जा देता है, वायु हमको वायु देती है, वरुण जो है हमको पानी देते हैं, यानी इन सब को ही वो देवता मानते थे। क्योंकि जल भी हमें जीवन देता है, वायु भी हमें जीवन देता है, सूर्य भी हमें जीवन देता है, तो उनके हिसाब से ये जो हैं ये ही उनके लिए देवता है। और आर्यों का जो भोलापन था, उन्होंने जो उदित होते हुए सूर्य को एक अजय शक्ति समझ लिया और उसको ही देवता मान लिया। इसी तरह वे जल को भी जीवन के लिए आवश्यक मानकर, वायु को भी जीवन के लिए आवश्यक मानकर, अग्नि को भी जीवन के लिए आवश्यक मानकर इन सभी को देवता मानते हैं और देवता मान करके उनकी आराधना करते हैं, उनका स्तुति गान करते हैं। और वैदिक साहित्य में जो उनकी स्तुति की गई है वो सभी जो है वो ऋग्वेद और सामवेद की जो पावन ऋचाएँ हैं उनके रूप में हमको देखने को मिलती है। तो कहने का आशय यह है कि आर्य जो थे उनमें भोलापन था, उदार भाव था, इसलिए उन्होंने जिनसे भी उनको कुछ मिलता था, जिनसे भी उनको जीवन से संबंधित चीज़ें मिलती थी, उन सबको उन्होंने देवता समझ करके उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया था। प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते हुए जो आर्यों के मन में ईश्वर को लेकर के जो भाव उदित हुए वो आगे चल कर के एक नए प्रकार का साहित्य, और उसे क्या नाम दिया गया, उपनिषद माँ नाम दिया जाने लगा। जब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे चल कर के लोगों के चाल चलन में थोड़ा सा अंतर आने लगा। जब चाल चलन में अंतर आने लगा, एक का व्यवहार दूसरे को प्रभावित करने लगा, तो उस एक के व्यवहार से दूसरा किस हद तक किस प्रकार प्रभावित होता है, इस बात को लेकर के भी साहित्य में चर्चा होने लगी। और हमारे चाल चलन से किसी की हानि न हो, इस बात पर विचार करके स्मृतियों का साहित्य जो है वह लिखा गया। और आगे चल कर के जो भी साहित्य बने उनमें वेद की भाषा का अनुकरण तो होता गया, किंतु उनकी भाषा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरल और कोमल होती चली गई। जिस समय जिस तरह की भाषा का प्रयोग व्यक्ति करते थे, ज़्यादातर साहित्य भी उस तरह की भाषा में ही लिखा जाने लगा। और जिस समय जो मनुष्य जिस बात को सोचते हैं, जिस तरह की आवश्यकता होती है, साहित्य भी उसी प्रकार का लिखा जाने लगा। यानी अगला जो स्मृतियों का साहित्य है वह हमारे कार्य व्यवहार चाल चलन आदि को लेकर के उसमें चर्चा की गई, उससे संबंधित जो साहित्य है वह उसमें लिखा गया। अब वेद के बाद हमारे रामायण और महाभारत दो बड़े साहित्य के अंग समझे जाते हैं। जो रामायण काल है उसमें और महाभारत काल में बहुत अंतर है, और वही अंतर हमें रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण काल में सभ्यता जो है वो जिन शिखरों को छू रही थी उसकी पूरी की पूरी झलक हमें रामायण में मिलती है। रामायण के जो प्रधान पुरुष थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस समय सभ्यता अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। राम के समय में जो भ्रातृ प्रेम था उसकी स्थिति यह थी कि राम और भरत दोनों इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि सिंहासन तुम्हारा हो।
यानी दोनों ही सिंहासन को अपना नहीं बता रहे थे। उस समय भ्रातृत्व भाव जो था वो इस कदर था, भ्रातृ प्रेम इतना ज़्यादा था कि राम कह रहे थे कि भरत तुम्हारा ही राज्य है और भरत कह रहे थे कि राम तुम्हारा ही राज्य है। किंतु महाभारत काल तक आते आते स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई और महाभारत काल तक आते आते सभ्यता का भी पतन हुआ। भ्रातृ प्रेम है उसमें भी बहुत अंतर आया। वह भ्रातृ प्रेम जो एक समय में राम और भरत एक दूसरे को सिंहासन देने के लिए विवाद कर रहे थे, उस भ्रातृ प्रेम की स्थिति यह हो गई कि उसके ऊपर स्वार्थ इतना हावी हो गया कि जो दुर्योधन है वो यह कह उठा कि सुई की नोक के बराबर पृथ्वी भी बिना युद्ध के नहीं देगा। और फिर आपको परिणाम पता ही है, युद्ध हुआ और उस युद्ध में भी किस तरह से जो नियम थे, कानून थे, उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई। युद्ध में एक भाई ने दूसरे भाई की जंघा पर गदाघात किया और मस्तक पर पदाघात किया, यानी एक भाई भाई को मार रहा था और जो भी युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर न तो युद्ध के नियमों की कोई पालना की गई और न ही भ्रातृ प्रेम है वो तो बिल्कुल भी देखने को वहाँ पर नहीं मिल रहा था। और उसके मस्तक पर जो भीम है उसने पदाघात किया और विजय हुआ और इस तरह से विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने बहुत से यज्ञ दान आदि किए, अर्थात उन्होंने जो राज्य सुख भोगा उस राज्य सुख के पीछे अपने 100 चचेरे भाइयों का जो संहार था वो उनको करना पड़ा और वह उन्होंने किया। जबकि राम ने प्रेम से चांडाल तक को अपने गले लगाया था, कभी भी शत्रु को भी छोटा नहीं समझा, तृण के बराबर नहीं समझा, रावण को भी कभी छोटा नहीं समझा। रावण भी महान ज्ञानी था और राम इस बात को समझते थे। उनके लिए, राम के लिए अयोध्या का राज्य और पर्णकुटी दोनों एक से थे। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यदि वनवास दे दिया तो वन में पर्णकुटी में भी वो उसी तरह के आनंद का अनुभव करते थे और अयोध्या का सिंहासन जब उन्होंने संभाला तो उसको भी वो उसी तरह से अपना जो प्रजा है उसके प्रति समर्पित भाव से काम करते थे। तो रामायण युग में और राम के समय में और कृष्ण के समय में जिस समय सभ्यता का जिस प्रकार अंतर पड़ गया उसी तरह का अंतर हमें रामायण और महाभारत नामक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। वाल्मीकि जिनको अवगुण कहते हैं वही व्यास के समय में आकर के कई बार गुण में परिवर्तित हो गए। वाल्मीकि ने कई चीज़ों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि यह बात नहीं ही होनी चाहिए तो नहीं ही होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि प्रजा के सुख के लिए राम ने क्या क्या त्याग नहीं किया, राम ने सीता तक का त्याग कर दिया। तो राम का युग दूसरा था, कृष्ण का युग दूसरा था और इसीलिए जो रामायण है उसमें अलग वर्णन है, उस साहित्य में अलग वर्णन हमको देखने को मिलता है और महाभारत में अलग वर्णन देखने को हमको मिलता है। युधिष्ठिर जो हैं वो तो धर्म के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने हित में असत्य भाषण किया, जो कि हमेशा सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी असत्य भाषण किया। और उस समय जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को शस्त्र विहीन करना था तो उन्होंने यह झूठ बोला कि अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से बोला कि नर नहीं हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य ने जो सुना वह यही सुना कि अश्वत्थामा अर्थात उनका पुत्र मारा गया और यह सुन करके वह शस्त्र छोड़ करके नीचे बैठ गए और उनका वध कर दिया गया। तो जिस तरह से रामायण काल में और महाभारत काल में दोनों काल में परिस्थितियों का अंतर था, उस समय के लोगों की कार्य व्यवहार का अंतर था उस समय के, और उस समय के रामायण काल के और महाभारत के जीवन मूल्यों में जिस तरह का अंतर था उसी तरह का अंतर हमें रामायण और महाभारत में भी हमको देखने को मिलता है। तो इस निबंध में यही बात बताई गई है कि किस तरह से जैसे जैसे समय आगे चलता गया, जीवन मूल्यों में अंतर होता गया, वैसे वैसे साहित्य भी उससे प्रभावित होने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे निबंध के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।